Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and welcome back to another video. अच्छा, अब we'll talk about के प्रोसेस ऑफ एडमिशन के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो इस पूरे प्रोसेस में चाहिए होंगी एंड देन आई विल टेलिंग अबाउट कि ये सारी चीज़ें किस किस जगह पे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यू नीड योर पासपोर्ट। अगर यू हैव योर पासपोर्ट तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो प्लीज़ बनने के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। द सेकंड थिंग यू नीड इज आपकी मैट्रिक और आपकी प्री मेडिकल की मार्कशीट्स एंड देन आपकी डिग्री। थर्ड थिंग इज योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। या आपके किसी भी जो लोकल पुलिस स्टेशन है आपके एरिया का, वहाँ से सर्टिफिकेट बन जाएगा। दिस इज फॉर द पर्पज कि यार ये जो भी पर्सन है किसी भी किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, अ फोर्थ थिंग यू नीड इज योर पिक्चर्स। इट्स बेटर कि आपके पास 8 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हो, 4 विद द वाइट बैकग्राउंड एंड 4 विद द ब्लू बैकग्राउंड। अच्छा, उसके बाद यू नीड योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंपलसरी चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप जिस एजेंट से कांटेक्ट करेंगे एडमिशन के लिए उससे मिल जाएगा। अच्छा, इस एप्लीकेशन फॉर्म के डिफरेंट चार्जेस होते हैं यार। सम दे चार्ज लाइक 40,000, कुछ 30, कुछ 50, कुछ 60, कुछ 70, कुछ 80। तो इट डिपेंड्स कि आपका एजेंट आपसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है। इसमें कुछ पैसे जो होते हैं वो आपके एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं, एंड देन इसमें कुछ पैसे होते हैं जो आपका एजेंट, अच्छा आई गेस मैं बहुत एजेंट बोलती हूँ, कंसल्टेंट बेसिकली बहुत बेटर है। जो आपका कंसल्टेंट होगा ये आपसे चार्ज करेगा बिकॉज ये आपके सारे प्रोसेस को संभालेगा। अच्छा, उसके बाद यू नीड इज योर बैंक स्टेटमेंट। यार बैंक स्टेटमेंट यू हैव टू सबमिट दिस एम्बेसी में बिकॉज वो चेक करते हैं कि जो भी पर्सन है मतलब वो फीस जो है वो अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब एक इट्स इंपॉर्टेंट आपको सबमिट करवानी होती है, ठीक है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट कि आप प्रॉली अगर इसको 10 लाख रुपीस की बनवाना है। अच्छा, अब यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ वेरी कंपल्सरी बहुत सारे लोगों के लिए कि एट दी मोमेंट जो है मतलब 10 लाख रुपीस किसी भी अकाउंट में आ जाए तो आप यू कैन डू अ थिंग कि आप अपने किसी भी अकाउंट में 10 लाख रुपीस सबमिट करवा दीजिए, बैंक स्टेटमेंट बनवा लें, और जब आपका वीजा अप्रूव हो जाए तो उसके कुछ टाइम बाद आप वो पैसे विड्रॉ करवा के यू कैन यूज देम, ठीक है। उसके बाद यू नीड इज योर एडमिशन लेटर एंड देन JW202। यार ये दोनों चीज़ें जो है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगी, यानी जब आपने अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए और जब आपका एडमिशन अप्रूव्ड हो गया तो यूनिवर्सिटी आपको एक एडमिशन लेटर और JW202 दिस इज ऑल्सो फॉर द पर्पस कि यार आपका एडमिशन हो गया, ये आपको देगी। और ये दोनों चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपके कंसल्टेंट को सेंड कर देगी। तो जब आप अपने कंसल्टेंट से मिलेंगे तो ये चीज़ आपको वो दे देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू नीड इज योर मेडिकल रिपोर्ट। यार ये मेडिकल रिपोर्ट जो होती है ना आपको एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, और चाइनीज़ जो है ना ये क्लिनिक से ही होती है, यानी आप किसी भी और क्लिनिक से नहीं इसको बनवा सकते। ये आपका जो कंसल्टेंट होगा वो आपको बता देगा कि जो भी क्लिनिक है इसका एड्रेस कहाँ पे है। जब मैंने करवाया था तो आई गेस मैंने 5,000 रुपीज़ दिए थे। अब आई डोंट रिमेंबर क्लियरली कि अब जो है वो कितने पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं इस चीज़ के। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें थी जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन में आपको चाहिए होंगी, बट अब क्योंकि मैंने चीज़ें को एक सीक्वेंस से नहीं बताई, यानी अब समझ नहीं आ रहा होगा कि चीज़ें किस किस स्टेप पे चाहिए, ठीक है। तो अब आई बी टेलिंग अबाउट कि प्रॉपर प्रोसीजर जो होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, किस जगह पे कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली देन आपको अपने कंसल्टेंट का भी पता है कि आपने इसके थ्रू अप्लाई करना, ठीक है। आप उस कंसल्टेंट को बोलेंगे और वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेगा। यू हैव टू फिल दैट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जब आपने फिल कर लिया तब आप अपने कंसल्टेंट को एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज और अपने मैट्रिक की और अपनी प्री मेडिकल की जो मार्कशीट्स हैं इनकी स्कैन कॉपीज अपने एजेंट को भेज देंगे, अपने कंसल्टेंट को भेज देंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो विद योर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। अब आई ऑनेस्टली क्लियरली नॉट रिमेंबर कि पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो हैं ये आपको ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट में भेजनी है। अपने कंसल्टेंट से पूछ लें, वो आपको बेटर गाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आपने अपने कंसल्टेंट को भेज देंगे। उसके बाद आपका कंसल्टेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा आपकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वंस योर एडमिशन इज लाइक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एडमिशन लेटर एंड देन JW202 मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपके कंसल्टेंट के पास होंगी और जब आप उससे मिलेंगे तो वो चीज़ आपको दे देगा। अच्छा, एक और चीज़ यार, बाय द टाइम अच्छा कंसल्टेंट्स जो होते हैं ना यार दे टेल यू, बिकॉज आपको पता होता है कि आपके इतने % मार्क्स हैं और कंसल्टेंट्स बता देते हैं अच्छा ठीक है आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बाय द टाइम जब आपका एडमिशन का प्रोसीजर हो रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यू हैव टू डू अ थिंग कि अपनी जो आपकी मार्कशीट्स हैं किस चीज़ की, अपनी मैट्रिक की और अपनी प्री मेडिकल की मार्कशीट्स जो हैं और डिग्रीज, इन दोनों को अटेस्ट करवा लें अपने रेलेवेंट बोर्ड से, यानी आपका जो भी रेलेवेंट बोर्ड है। लाइक मेरा सरगोदा बोर्ड था तो मैंने अपने सरगोदा बोर्ड से इन दोनों चीज़ों को अटेस्ट करवाया था, ठीक है। दिस अटेस्टेशन इज अ मस्ट। अच्छा, एक और काम आपने करना है, आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना। आपका जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है उससे ये आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। अब आपका एडमिशन अप्रूव्ड हो गया, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर एंड देन JW202 भेज दी। अब आपको कंसल्टेंट बोलेगा अच्छा ठीक है
यू कम टू द रेलिवेंट सिटी, कोई भी जो होगी इन विच बेसिकली जो आपकी एम्बेसी होगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और बाकी जो कुछ अटेस्टेशंस रहेगी उसके लिए, ठीक है। अब आपने जो भी आपकी सिटी जिसमें एम्बेसी है आपने वहाँ जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, अगर आपकी मार्कशीट्स मैट्रिक और प्री मेडिकल की, आपकी डिग्रीज मैट्रिक और प्री मेडिकल की, आपका पासपोर्ट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, और अगर मैं अच्छा आपकी पिक्चर्स, यानी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने अपने साथ लेके जानी है। एक और चीज़, इट्स बेटर कि आपके पास हर चीज़ की फोटो कॉपी मौजूद हो, ताकि एंड पे मतलब कोई मसला ना बने, कभी कोई चाहिए भी होती है तो आप हर एक चीज़ की अपने पास एक कॉपी लाजमी रखें, ठीक है। अब जब आप अपनी सिटी पहुँच गए, ठीक है, वहाँ पे आपने सबसे पहले जाके IBCC से अटेस्टेशन करवानी है। अब व्हाट इज IBCC? या इट्स इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी मैट्रिक और अपनी प्री मेडिकल की जो डिग्रीज हैं, ठीक है, और मार्कशीट्स, आपने डिग्रीज की अटेस्टेशन करवानी है, ठीक है। यार यहाँ मैं एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना क्लियर कर दूँ कि जब आप अपने बोर्ड से, यानी जो आपका इनिशियली रेलेवेंट बोर्ड था, वहाँ से जब आपने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवाई थी, वो एक आपको ब्राउन कलर के एनवेलप में देंगे, ठीक है। और उसके बाद यू डू नॉट हैव टू ओपन दैट एनवेलप, आप यही एनवेलप लेके जाते हैं उस IBCC में, और देन वो उस एनवेलप को उसी ऑफिस में ओपन करेंगे, बेसिकली दैट इज सील्ड, ठीक है। उसको ओपन करेंगे देन वो आपको अटेस्ट करके देंगे। अब ये मैं क्यों बाद में बता रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरी तरह के अजीम लोग होते हैं। मैंने जब व्हेन आई वाज गोइंग, ठीक है, तब मैंने ये आई जस्ट ओपन दैट एनवेलप, आई डोंट नो क्यों, मतलब मुझे याद बिल्कुल नहीं पड़ रहा कि वहाँ पे लिखा था, बिकॉज कुछ दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे बताया कि नहीं सारा वहाँ पे इट्स मेंशन के मतलब आपने ओपन नहीं करनी, पता नहीं मुझे, खैर बिल्कुल भी अब मुझे याद नहीं है कि वहाँ लिखा था या मैंने पढ़ा कुछ भी। खैर मैंने अपनी वो पूरी जो थी उसकी सीट ओपन कर, और उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सारा वहाँ ऑफिस चली थी। मैं ऑफिस में गई थी, देवर लाइक इसका एनवेलप का है। मैंने कहा यार वो तो घर पड़ा है, वो कहते हैं कि हम आपको अटेस्ट नहीं करके देंगे। तो मैंने कहा मतलब अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि यार ये क्या, मुझे आवाज़ कि ये भी एनवेलप के पीछे इतनी वो कर रहे हैं मेरे से। खैर उन्होंने मुझे यही कहा कि नहीं, ये नहीं ओपन करनी होती, ये हम ही ओपन करते हैं हमारे ऑफिस में, देन अटेस्ट करके देते हैं, हम आपको नहीं अटेस्ट करके देंगे। अजीब। अब ऊपर से खैर अब क्या कर सकते थे, अब मेरे पास एनवेलप, अच्छा पता नहीं कि मैंने वो एनवेलप संभाल के रखा हुआ था घर पे। वी सेड कि अच्छा ठीक है मंगवा के दे देते हैं आपको, आप हमें टेस्ट करके दे देंगे। वो लाइक नहीं, हम नहीं करके देंगे। अब उस पॉइंट में गए यार अब क्या होगा। खैर फिर वी कॉन्टेक्टेड आवर कंसल्टेंट, ठीक है, एंड ही वाज सो नाइस। उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना जो रिमेनिंग काम है वो करवा लें, आई हैंडल दिस थिंग, ठीक है। हम उस ऑफिस से वैसे ही आ गए। अच्छा उसके बाद कमिंग बैक टू द ओरिजिनल प्रोसेस, क्या करना है आपने, जब आपकी अटेस्टेशन होगी IBCC से, फिर आपने फॉरेन अफेयर ऑफिस आना है। फॉरेन अफेयर ऑफिस से आपने अपनी मार्कशीट्स, अपनी डिग्रीज और देन अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना, ठीक है। अब ये जब अटेस्टेशन होगी, यानी अब आपका पूरा प्रोसेस जो था बेसिकली अटेस्टेशन वगैरह का, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा इसके बाद आपने यार अपना मेडिकल करवाना है, ये वही आपका कंसल्टेंट आपको बता देगा, वहाँ जाएंगे आपका प्रॉपर मेडिकल हो जाएगा। आई गेस समटाइम्स उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे ये लोग आपको आपकी मेडिकल रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने कंसल्टेंट के पास जाना, ठीक है। आप उसके पास जाएंगे एंड देन वो इस पूरे आपकी फाइल बना देगा, यानी यार वो अरेंज कर देगा कि आपने किस सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है एम्बेसी में लेके जाना, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो गए। अब आपका जो भी डे है, जिस भी दिन आपने एम्बेसी जाना, आप जाएंगे अप्लाई करने के लिए, आप एंटर होंगे मेन। उसके बाद आज का ठीक है कि आप मतलब कि चाइनीज जो एम्बेसीज वाले लोग हैं वो आ जाएं, ठीक है। एम्बेसी से मेन से आपको एक बस में जो है, दिस इज व्हाट मेरा एक्सपीरियंस था, खैर जो हमारे साथ हुआ था, आपको बस में लेके जाएंगे और फिर आप मेन रास्ते में बहुत सारी एम्बेसीज आएंगी एंड देन दे आस्क अच्छा आपने कौन सी एम्बेसी जाना है, तो आप बता देंगे अगर हमने इसमें जाना है, मतलब दे अनाउंस बेसिकली। आप एम्बेसी पहुंच गए, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स होंगे, तो वहाँ जो भी स्टाफ होगा दे विल गाइड यू कि आपने कौन से काउंटर पर जाना। आप जाएंगे और वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस होंगे। या समटाइम्स मतलब बहुत से लोग होते हैं कि यार किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, देर एक्चुअली वेरी सिंपल क्वेश्चंस। लाइक वो पूछेंगे आप ये जो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पहले पता था, चाइना के बारे में कुछ पता है, उसके बाद चाइना की करेंसी, मतलब बहुत सिंपल किस्म के क्वेश्चंस हैं, कोई इतना परेशान वाली बात नहीं है। और अगर समहाउ आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उनको सिंपली बता दें कि यार हमें नहीं आता, और मोस्ट प्रॉब्ली मतलब वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने, ठीक है, तो यू हैव टू आंसर देम इंग्लिश में। अब ये आपके सारे काम हो गए। अच्छा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे। मेनली क्या होता है कि जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, वो अपने आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं एंड देन दे विल गिव यू अ स्पेसिफिक डेट कि अच्छा आपने इस डेट को आके कलेक्ट कर लेना है। कभी वो 2 दिन हो सकते हैं, कभी हफ्ता भी हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स, कोई भी डेट हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हो जाएंगे एंड देन विल कम बैक। बस आपका काम हो गया, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। फिर कुछ दिन बाद जो भी रेलिवेंट डेट थी आपकी, आप वहाँ पे उस डेट पे एम्बेसी से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे, यानी आपका वीज़ा अप्रूव्ड आप जा सकते हैं। अब
सारा प्रोसेस हो चुका है, अब चाइना जाने के लिए तैयार है। अब आप एक डेट सेलेक्ट होगी यानी कि इस डेट पे आपने चाइना जाना, ठीक है। तो आपका कंसल्टेंट भी डिसाइड करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली होते हैं ना, 2 बैच आते हैं, यानी कि अभी एक बैच, फर्स्ट बैच और फिर सेकंड बैच। या तो अपने कंसल्टेंट को पहले बता दें कि हमने कौन से बैच में जाना है, या फिर समहाउ वो खुद ही आपको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। आप अच्छा डेट सेलेक्ट होगी, उसके बाद आपकी टिकट्स होती हैं। या जो टिकट्स का सीन है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत बेहतर होता है कि जब आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपका जो भी बैच है आप उसके साथ जाएं, ठीक है। तो आप अपने कंसल्टेंट को बोल दें, वो आपको टिकट करवा दें। तो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एडमिशन। और अगर आपको अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो या तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, या उसके बाद मेरे इंस्टा पे मुझसे डीएम्स में, अच्छा ऑफ कोर्स डीएम से ही पूछेंगे, खैर इंस्टा में मेरे से पूछ लें और आई मेक श्योर कि मैं आपको वहाँ पे समझा दूँ। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, कोविड की सेकेंड वेव जो है ना इज एट इट्स पीक, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी बाहर जाएं डू वेयर योर मास्क। यानी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि यार कुछ लोग या तो पहन नहीं रहे, और अगर पहन रहे हैं तो यार वो इतने अजीब तरीके से पहन रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज। सो इट्स बेटर कि आप अपना मास्क एक तो पहने और देन प्रॉपरली इसको पहने, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद सैनिटाइज योर हैंड्स, कीप अ सैनिटाइजर विद यू यार, जब भी आपको टाइम मिले। मतलब आपको याद होना चाहिए कि अच्छा ठीक है आपने कोई काम किया तो यू जस्ट हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स। उसके बाद की वॉशिंग योर हैंड्स, आपको जब भी कहीं नजर आएगा ठीक है ये पानी है, जो भी सारा सीन है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स जो आपको यू हैव टू कीप देम इन माइंड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर अराउंड यू। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।